अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट की हुई फर्स्ट ईयर मैथ और उसका चैप्टर नंबर 10 शुरू किया और चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज 10.3 शुरू की हुई थी। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम इसके 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर करेंगे 11। क्या है cos 3 थीटा ओवर cos थीटा प्लस साइन 3 थीटा ओवर साइन थीटा किसके इक्वल है 4 cos 2 थीटा। क्या करना है, सिंपल लेफ्ट हैंड साइड को लेना और राइट हैंड साइड बनानी है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, cos 3 थीटा ओवर है cos थीटा, दरमियान में प्लस है तो साइन 3 थीटा ओवर साइन थीटा। ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि दो वैल्यू के दरमियान प्लस या माइनस है तो आपने क्या लेना है, एलसीएम। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, cos थीटा और साइन थीटा और साथ इक्वल है। cos cos के साथ कैंसल तो क्या है हमारे पास, cos 3 थीटा और साथ में क्या आएगा, साइन थीटा। साइन साइन के साथ कैंसल तो प्लस साइन 3 थीटा और साथ में आएगा cos थीटा। इसको अरेंजमेंट को हम चेंज करके भी लिख सकते हैं। ये आ गया बड़ा ओवर, नीचे आ गया cos थीटा और साइन थीटा। इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा cos 3 थीटा प्लस cos थीटा और साइन 3 थीटा। अगर आप इस वैल्यू को गौर से देखें तो ये पहला फार्मूला बनता है, ये ओपन करके दिया हुआ है। अगर इस वैल्यू को देखें तो ये एक फार्मूला है। कौन सा फार्मूला, हम प्रीवियस एक्सरसाइज में कर चुके हैं 10.2 में। ये फार्मूला बनेगा साइन इनटू अल्फा प्लस बीटा एंड थीटा प्लस 3 थीटा। 10.2 में ये पहला फार्मूला था साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा, किसके बराबर था, साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा। ओवर में क्या है, कॉस थीटा और साइन थीटा इक्वल लगाएंगे, ये आगे बड़ा ओवर। तो ये क्या आएगा हमारे पास, कॉस थीटा, ये साइन थीटा, थीटा प्लस 3 थीटा क्या आएगा, साइन 4 थीटा। नेक्स्ट स्टेप इधर करेंगे, क्या हमारे पास ऊपर साइन 4 थीटा, ऊपर में क्या है cos थीटा साइन थीटा, cos थीटा साइन थीटा इक्वल 4 थीटा और cos थीटा साइन थीटा इक्वल लगाएं, ये आ गया ओवर। नीचे क्या है cos थीटा, इधर क्या है साइन थीटा। इसको हम लिख सकते हैं साइन 4 थीटा को साइन 2 इंटू 2 थीटा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अल्फा है, साइन 2 अल्फा, साइन 2 अल्फा किसके बराबर है, क्या है हमारे पास, साइन 2 अल्फा किसके बराबर है, 2 साइन अल्फा, अल्फा क्या है 2 थीटा, कॉस अल्फा, अल्फा क्या है 2 थीटा। ओवर में क्या है कॉस थीटा साइन थीटा, थीटा और साइन थीटा, एक बार का साइन लगाया। ऊपर ये साइन 2 थीटा एक फार्मूला मजीद बन रहा है, तो इसका फार्मूला ओपन करेंगे। 2 साइन 2 थीटा किसके बराबर, 2 साइन अल्फा, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा मतलब cos थीटा और cos साथ क्या आएगा 2 थीटा। ओवर में क्या है cos थीटा और साइन थीटा, ये cos थीटा और साइन थीटा इसके साथ कैंसिल हो गया,
ऊपर क्या बन गया, 2 2 4, साथ क्या आया, cos 2 थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यही फाइनल आंसर। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। इसकी क्या करनी है, लेफ्ट हैंड साइड को हल करके राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, tan थीटा ओवर 2 प्लस cot थीटा ओवर 2, और बड़े ओवर में क्या है, cot थीटा ओवर 2 माइनस tan थीटा ओवर 2। सिंपल आपने क्या करना है, इसको ओपन करने, tan किसके बराबर होता है, साइन और cos, साइन थीटा ओवर 2 ओवर क्या है, cos थीटा ओवर 2, दरम्यान में प्लस आ गया, तो cot किसके बराबर होता है, cos थीटा ओवर 2 ओवर साइन थीटा ओवर 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इनका बड़ा ओवर। cot किसके बराबर होता है, cos थीटा ओवर 2 ओवर क्या है, साइन थीटा ओवर 2। इनके फार्मूलाज ओपन कर दें। -10 किसके बराबर होता है, साइन थीटा ओवर 2 ओवर क्या आएगा, cos थीटा ओवर 2। ऊपर ऊपर एलसीएम, नीचे नीचे एलसीएम। ऊपर एलसीएम लिया तो हमारे पास क्या है, cos थीटा ओवर 2 और साथ में क्या है, साइन थीटा ओवर 2। cos थीटा ओवर 2 के साथ कैंसिल, तो क्या आया, साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 प्लस आ गया, साइन साइन के साथ कैंसिल, तो cos का स्क्वायर थीटा ओवर 2 आ गया, cos स्क्वायर थीटा ओवर 2। ये क्या आ गया, इसका बड़ा होगा। इसका भी नीचे एलसीएम लेंगे, नीचे एलसीएम क्या आया, साइन थीटा ओवर 2 और cos थीटा ओवर 2। तो साइन साइन के साथ कैंसिल, तो cos स्क्वायर थीटा ओवर 2, cos स्क्वायर थीटा ओवर 2 माइनस cos cos के साथ कैंसिल, तो साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2, साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2। ये नीचे वाली वैल्यू इस वैल्यू के साथ कैंसिल हो गई, तो नेक्स्ट स्टेप इधर करेंगे। ऊपर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा ओवर 2 ओवर क्या है, cos स्क्वायर, शुरू में क्या है, cos स्क्वायर थीटा ओवर 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2। अगर गौर से देखें तो ये क्या है, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ओवर आ गई। cos स्क्वायर थीटा ओवर 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 किसके बराबर है, इस फार्मूले के बराबर। cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा किसके बराबर है, cos 2 अल्फा किसके बराबर हो गया, cos 2 अल्फा। अल्फा क्या है इसका, थीटा ओवर 2, थीटा ओवर 2। ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल, तो 1 ओवर क्या आ गया हमारे पास, cos थीटा। तो 1 ओवर cos किसके बराबर है, सेकेंड थीटे के, सेकेंड थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आंसर प्रूव करना था। पास इसका क्वेश्चन नंबर 13 है। क्या करनी है, इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड को हल करके राइट हैंड साइड बनाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन टेन थीटा ओवर क्या है, कोस थीटा प्लस कोस टेन थीटा ओवर क्या है, साइन थीटा। तो सिंपल क्या करेंगे, दो वैल्यू के दरमियान प्लस है तो एलसीएम लेंगे, तो क्या है एलसीएम, कोस थीटा और साइन है थीटा, इक्वल का साइन लगाएंगे, कॉस कॉस के साथ कैंसल, तो साइन टेन थीटा साथ क्या आएगा, साइन थीटा प्लस आ गया, साइन साइन के साथ कैंसल, तो कॉस टेन थीटा और साथ क्या आया, कॉस थीटा। तो ये इक्वल का साइन लगाएंगे, नीचे क्या है हमारे पास, कॉस थीटा और साइन थीटा।
अब हमारे पास क्या है, साइन 3 थीटा और साथ मल्टीप्लाई हो रहा है साइन थीटा। तो इसका क्या करेंगे सिंपल। तो अगर इसको गौर से देखें तो साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा किसके बराबर है, कॉस के बराबर है। कॉस इंटू अगर क्या हो माइनस हो तो में प्लस है तो अलामत क्या लगाएंगे माइनस की। 3 थीटा माइनस थीटा। तो 10.2 में हमने फार्मूला किया था कॉस इंटू अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर है, इस फार्मूले के बराबर है कि साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा। इसको पहले लिख लें या बाद में लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें कॉट चाहिए तो ये क्या आएगा कॉस। तो इक्वल किसके है कॉस 2 थीटा। 2 थीटा आ गया ओवर में क्या है कॉस थीटा और साइन थीटा। क्वेश्चन को देखें तो साथ क्या है 2 भी है, cos 2 थीटा तो आ गया तो साथ 2 भी है। तो क्या करेंगे 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। नेक्स्ट स्टेप इधर कर लेते हैं कि मल्टीप्लाई बाई 2 एंड डिवाइड कि 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें। तो इक्वल किस क्या है 2 cos 2 थीटा ओवर 2 साइन थीटा cos थीटा इक्वल ऊपर बिल्कुल सेम रहेगा 2 cos 2 थीटा ओवर ये फार्मूला किसके बराबर है 2 साइन अल्फा cos अल्फा पहले फार्मूले के बराबर है। इसकी जगह पर क्या लिखेंगे साइन 2 थीटा। तो cos ओवर साइन किसके बराबर है 2 वैसे का वैसा cos ओवर साइन कॉट के बराबर। तो ये क्या लिखेंगे कॉट 2 थीटा। तो क्या यही प्रूव करना था विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हमारे पास का क्वेश्चन नंबर 14 है रिड्यूस साइन 4 थीटा टू मेक 1 पावर। उधर लाइन बहुत बड़ी लिखी हुई कि साइन 4 थीटे को रिड्यूस करें इतना कम करें कि इसकी पावर क्या है साइन 1 हो जाए यानी कि पावर 1 हो जाए। इसके लिए फार्मूला अलग से है मैं आपको लिखवा देता हूँ इधर ही कि आपने याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है 1 माइनस कोस 2 थीटा ओवर 2। एक ये फार्मूला याद रखना है एक ये याद रखना है कि कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है 1 प्लस कोस 2 थीटा ओवर क्या है 2। ये एग्जैक्ट फार्मूले तो सेकेंड ईयर के मैथ में इस्तेमाल होंगे लेकिन ये आपने फार्मूला इस क्वेश्चन के लिए अलहदा से ये फार्मूला लिख लेना है कि साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है 1 माइनस कोस 2 थीटा ओवर 2। कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है 1 प्लस कोस 2 थीटा ओवर 2। तो इन दोनों फार्मूलाज की मदद से हम इसकी पावर रिड्यूस करें। तो ये क्या है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये पास्ट पेपर में इसकी एग्जाम्पल एक है बिल्कुल सेम उसका प्रोसेस है जिस तरह इसका है। एक एग्जाम्पल है और एक ये क्वेश्चन है ये पास्ट पेपर में आ चुका है तो इसे अच्छी तरह से करना। अब हम इसकी पावर रिड्यूस करते हैं। साइन क्या है हमारे पास साइन की पावर 4 थीटा। हम इसको लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा पर होल का स्क्वायर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है फार्मूले के मुताबिक। तो इधर क्या लगाएंगे इक्वल भी लगाएंगे। साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर में क्या है 2 ऊपर क्या है होल का स्क्वायर।
साइन स्क्वायर थीटा की हमने क्या किया, फार्मूला की वैल्यू पुट की है। ये इक्वल का साइन बिल्कुल इसी तरह से आएगा। होल का स्क्वायर मतलब क्या है, 1 माइनस कोस 2 थीटा, इसका होल स्क्वायर है। नीचे जो 2 है उसका भी क्या है, होल स्क्वायर है, इक्वल ए माइनस बी होल का स्क्वायर किसके बराबर है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2, ए क्या है 1, बी क्या है cos 2 थीटा। ये क्या, ए माइनस बी होल का स्क्वायर का फार्मूला ओपन किया, यानी कि जरा साइड पर लिख देता हूँ, ए माइनस बी होल का स्क्वायर किसके बराबर है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 ए बी। तो सिंपल क्या किया, फार्मूला लगाया, ओवर में क्या है 2 2 जार 4। नेक्स्ट स्टेप इधर करें, 1/4 को आप बाहर निकालें, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/4। तो अंदर क्या है 1 प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा, cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा। हमने सिंपल क्या करनी, पावर रिड्यूस करनी। तो नेक्स्ट स्टेप इधर करेंगे, 1/4 बाहर आया, 1 प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा। अब सिंपल लिखें, ये cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर थीटे का फार्मूला हमारे पास है, cos स्क्वायर थीटे का। तो सिंपल इसका क्या करेंगे, फार्मूला ओपन करें, ये 1/4 इसी तरह से आएगा, इनटू 1 इसी तरह से आएगा, प्लस भी इसी तरह से आएगा। cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 1 प्लस cos 2 थीटा। 1 प्लस, इसकी जगह पर हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, ये वाली 1 प्लस cos 2 थीटा। 2 पहले से मौजूद है, 2 थीटा उधर से, तो क्या हमारे यानी कि 2 थीटा, 2 थीटा है ना, तो साथ क्या लिखेंगे, थीटा हमारे पास पहले से मौजूद है, ये क्या है थीटा, क्या है थीटा, इधर क्या आ गया 2 थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा ओवर 2 किसका होगा, इसका होगा ओवर 2। इसकी जगह पर हमने इसका फार्मूला लगा दिया सिंपल, 1/4 इंटू 1 प्लस 1 आएगा प्लस 2 2 जार 4, क्या आएगा cos 4 थीटा ओवर 2 किसका है, इसका 2 है, इस फार्मूले का, माइनस 2 cos 2 थीटा ब्रैकेट क्लोज। ये 1/4 इसी तरह से आ गया। अब दरमियान में प्लस भी है माइनस भी है, तो क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, ये आ गया ब्रैकेट, तो होल कैल्शियम ले लेंगे, सारी वैल्यूज कैल्शियम क्या आएगा 2, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, 2 आ गया प्लस 2 2 के साथ कैंसल, तो क्या आएगी, ये वैल्यू आएगी 1 प्लस cos 4 थीटा। 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, माइनस क्या है 4 cos 2 थीटा ब्रैकेट क्लोज। इस 2 नीचे नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर ऊपर हमने सॉल्व कर दिया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है 1/4
8। 2 को 1 से 7 प्लस करेंगे तो 3 आया, तो 3 प्लस cos 4 थीटा माइनस 4 cos 2 थीटा ब्रैकेट क्लोज। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 3 प्लस cos 4 थीटा माइनस 4 माइनस क्या है 4 cos 2 थीटा और ओवर में क्या लिखेंगे 8। तो ये इसका क्या है फाइनल आंसर। सिंपल आपने ये दो फार्मूलाज याद रखने हैं। एक बार फिर रिपीट करें। उन्होंने कहा कि पावर को रिड्यूस करें, पावर खत्म करें। इधर कोई पावर हमारे पास रह गई है? बिल्कुल भी नहीं है। तो पावर रिड्यूस हो गई, इसका मतलब पावर उन्होंने जो लाइन लिखी तो उसका मतलब 1 तक पावर रिड्यूस करें। इसकी पावर 1, इसकी भी 1 है, पावर रिड्यूस हो गई। साइन 4 थीटा इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर होल का स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटे का मैंने फार्मूला लिखा है, उसका फार्मूला लिखा। ये 2 इस ऊपर वाले वैल्यू को भी है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर फार्मूला लगा देंगे, नीचे भी स्क्वायर ले लेंगे। इसको हमने बाहर लिख लिया, इसका फार्मूला लगा दिया, सिंपल। नेक्स्ट स्टेप क्या है, कोस स्क्वायर थीटा आ गया। ये 2 जो है ना 2 थीटा, इसको थीटा ही कंसीडर करें, 2 थीटा जो कोस स्क्वायर थीटा आ गया। इसका भी कोस स्क्वायर थीटा का भी फार्मूला है। इसकी जगह पर बाकी ये बिल्कुल वैसे लिख ले। इसकी जगह पर हमने उसकी वैल्यू पुट की 1 प्लस कॉस 2 थीटा। 2 थीटा ना 2 2 जार 4, 4 थीटा हो जाएगा ओवर 2। इसी तरह से इसको अंदर मल्टीप्लाई 4 थीटा होगा, उसी तरह वैल्यू लिखी है। ये अलहदा है, ये अलहदा है। अब ये 2 है, इधर प्लस है, इधर भी माइनस है, तो हम एलसीएम लेंगे। होल का एलसीएम लिया 2, इसके साथ मल्टीप्लाई 2 2 के साथ कैंसिल, तो ये वैल्यू आएगी सिंपल। तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई तो ये वैल्यू आएगी। इस 2 को नीचे मल्टीप्लाई 4 के साथ कर दें, या 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, 8 आएगा। तो सिंपल 2 1 3 हो गया और साथ ये वैल्यू बिल्कुल सेम। इसका जो एग्जाम्पल है लास्ट के रिड्यूस करें पावर, वो बिल्कुल इसी तरह से है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि ये पास्ट पेपर में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है। इसकी एग्जाम्पल भी। तो जो 10 चैप्टर है ना ट्रिग्नोमेट्री का 10 चैप्टर, ये सारा ही मतलब लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके एक्सरसाइज 10.2, एक्सरसाइज 10.3 और एक्सरसाइज 10.4 लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट और शॉर्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। 10.1 और 10.4 शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट। तो इनको अच्छी तरह से कीजिएगा। तो यही था हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज।